नमस्कार साथियों, ओला स्टडी एंड जॉब पर मैं पे आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये मैराथन क्लास और रामबाण क्लास रहने वाली है, जो आपको ज्योग्राफी में सिलेक्शन की ओर बढ़ाने वाली है। यानी आपको ये क्लास देखने के बाद सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये ज्योग्राफी से संबंधित जो ज्योग्राफी के 11 से लेकर 20 तक टॉपिक है, उनकी मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो वीडियो के अंत तक बने रहना कि जो ये परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो मान लो आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर होते चले जाएंगे। तो इसको क्या है, आपको सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास तक अंत तक बने रहना आपको। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जो सिलेबस स्टैंड ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है 11 से लेकर जो 20 तक है, उसका इस क्लास के माध्यम से जो टॉप प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार आ रहे हैं, उन प्रश्नों का समावेशन किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बना रहना आपको। शुरुआत करते हैं 11 नंबर जो टॉपिक है वायुमंडल में जल। तो इसके जो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। बादल परिणाम है, तो बादल किसके परिणाम है? डी राइट आंसर हो जाएगा। संघनन के परिणाम है। बादल किसके परिणाम है? तो संघनन के परिणाम है। तो एनर्जी के साथ बैठना और क्लास लंबी चलेगी, तो क्लास को बीच में मत छोड़ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है, तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से है? डी राइट आंसर हो जाएगा। पक्षाभ स्थित बादल है, ये क्या सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो किस स्थानों में से रुधिर वर्षा होती है? क्या इटली में होती है, क्या फ्रांस में होती है, क्या कनाडा में होती है, क्या स्पेन में होती है? जी नहीं, केवल इटली में होती है। कहाँ होती है? इटली में। कौन सी वर्षा होती है? तो रुधिर वर्षा होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो सर्दियों के मौसम में वर्षा कहाँ होती है, किस देश में होती है? चीन में, नॉर्वे में, ब्राजील या नाइजीरिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नॉर्वे में। क्या होती है कि सर्दियों में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक कौन सा? यह कथन संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कोपेन। तो कोपेन ने जलवायु वनस्पति के आधार पर ही वर्गीकृत किया था। तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकारों के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पक्षा बादल सबसे ऊंचा। तो कौन पक्षा बादल? कौन सा बादल? पक्षा बादल। क्या है पक्षा बादल? तो सबसे ऊंचा बादल पक्षा बादल है। अगला क्वेश्चन वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा कहलाती है। तो इसे डी राइट आंसर हो जाए निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। जो जल वाष्प की वास्तविक मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कम ऊंचाई के बादल है? तो हमने ऊंचा बादल देख लिया। कौन से बादल होते हैं? ऊंचे। पक्षा बादल ऊंचे होते हैं। तो सबसे कम ऊंचाई वाले बादल कौन से है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा स्त्री कपासी बादल है। ये क्या होते हैं? कम ऊंचाई के बादल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा के लिए दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर सतृप्तता आती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओशाक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशाक कहते हैं। ओशाक। किस प्रकार के मेघों का निर्माण 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कपासी मेघ। कपासी मेघ का निर्माण कहाँ पर होता है? 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अगला क्वेश्चन है नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूह में से कौन आदर्श दशाओं का प्रदर्शित करता है? नीचे दिए गए 4 जलवायु के समूह निम्न में से कौन आदर्श जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए सी डी ई। ये क्या करता है? आदर्श जलवायु को प्रदर्शित करता है। जो थॉर्नवेट ने ये जो इन्होंने विभाजित किया ए बी सी डी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है एल नीनो धारा किस माह में नजर आती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी मार्च में। मार्च में कौन सी धारा नजर आती है? एल नीनो कब नजर आती है? तो मार्च में नजर आती है। अगला क्वेश्चन है फूलों की बौछार नामक वर्षा कहाँ होती है? फूलों की बौछार नामक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में होती है। अगला क्वेश्चन क्षितिज के एक ओर से दूसरी ओर तक फैले गहरे दूसरे परतयुक्त एक समान आधार वाले बादल कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ए राइट आंसर हो जाएगा स्त्री मेघ कहलाते हैं। कौन से मेघ? स्त्री मेघ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो भारत का मानसून के सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया? क्या अल बरूनी के द्वारा किया गया? क्या अल मकसूदी? कौन था अल मसूदी? हेकले। तो इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो सी राइट आंसर हो जाएगा अलम सूदी के द्वारा भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में शीतकाल वर्षा होती है, उसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या है? जम्मू कश्मीर में शीतकाल वर्षा करता है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही खतरनाक। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3, 4। मृदा में बह जाने की रोकथाम, ये क्या एकीकृत जल संभर को क्या करता है? मृदा के बह जाने को रोकथाम करता है। और क्या करता है? वर्षा जल संग्रहण तथा भूमि जल स्तर का पुनर्भरण करता है। और क्या करता है? और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन्म करता है। तो यही एकीकृत जल संभर का लाभ है। अगला क्वेश्चन है, वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, बर्जरन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ किस माध्यम से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं? तो ठोस पदार्थ जो किस माध्यम से सीधे ही वाष्प या गैस में बदल जाते हैं? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वर्ष में 11,990 मिलीमीटर वाले स्थानों में से एक है। माउंट वाइलियल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बी राइट आंसर हो जाएगा, हवाई में स्थित है। हवाई में। अगला क्वेश्चन है, वर्षण की संगठन संलयन की प्रक्रिया किस पर लागू होती है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघ जो हिमीकरण तल के ऊपर विस्तृत नहीं है उस पर लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकतम से न्यूनतम जल वितरण का सही क्रम दीजिए। तो पृथ्वी पर अधिकतम से न्यूनतम जल वितरण का सही क्रम देना है हमें, तो हम देते हैं हिमानी, भूमिगत जल, आंतरिक सागर और वायुमंडल। ये क्या है? जल वितरण का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन, नष्ट सदारहित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 100 से 200 सेमी के बीच पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में आर्द्रता कितने प्रतिशत होती है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा 4%। कितने प्रतिशत? 4%। अगला क्वेश्चन, चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले कौन से मेघ दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले कौन से मेघ दिखाई देते हैं? तो बी राइट आंसर, पक्षाभ मेघ कौन से पहले दिखाई देते हैं चक्रवात के आगमन में? तो पक्षाभ मेघ सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरफ कौन कार्य करता है? तो बी राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड कार्य करता है। कौन कार्य करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्य करता है। उत्तरी भारत में शीतकाल वर्षा का कारण है। तो उत्तरी भारत में शीतकाल वर्षा होती है, तो उसका किस कारण होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण। कौन सा चक्रवात? भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण। कहाँ पर वर्षा होती है? उत्तरी भारत में होती है। कब होती है? शीतकाल में होती है ये। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वायु द्रव्यमान का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्रण मिश्रण अनुपात 20 ग्राम है तथा और H2O वाष्प 5 ग्राम है तो सही सापेक्ष आर्द्रता को चिन्हित कीजिए। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन, जल कण जिस ताप पर संघनित होती है वह कौन सा है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ओस बिंदु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें देखना है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर ज्यादा होता है। ये क्या इसमें गलत बताया गया है? और सही कौन से? वाष्पीकरण तापमान के सीधे आनुपातिक होते हैं। वाष्पीकरण शीत धरातल की तुलना में गर्म धरातल में अधिक होता है। वायुमंडल में उपलब्ध उष्मा की मात्रा को कम करने वाष्पीकरण तापमान कम करता है। ये सब क्या वाष्पीकरण से संबंधित तथ्य है। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गई 11वां टॉपिक से संबंधित जो गणितीय क्वेश्चन थे हमने कर दिए। अब आगे आता है 12वें, जो विश्व की जलवायु से संबंधित 12वां टॉपिक है। तो उनसे संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। अगला क्वेश्चन, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुभविक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, एम के रूप में व्यक्त किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण बी शुष्क जलवायु से संबंधित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का प्रकार है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जलवायु का नामकरण काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादपों के आधार पर किया जाएगा? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, टुंड्रा जलवायु का। टुंड्रा जलवायु का नामकरण किसके आधार पर किया जाएगा? काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादपों के आधार पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो किस में किया जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, CFB में वर्गीकृत किया जाएगा। कौन सी जलवायु को? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जलवायु को। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक के 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमटॉप जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन यूनियन तक कोपेस एफ प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार मध्य समुद्री तक एक होता है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, 1000 मीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है? बी राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? जो गंगा नदी डेल्टा बनाती है उसे क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। वहाँ पर कौन सी वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन से एक पर उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा बजट में न अधिकता और न ही कमी होती है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, 66.5 डिग्री में। वहाँ पर क्या होता है? न तो ऊष्मा बजट में अधिकता होती है, न भी ऊष्मा बजट में कमी होती है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन जलवायु विशेषज्ञ CW थॉर्मेट ने किस वर्ष में विश्व की जलवायु के वर्गीकरण की स्कीम का संशोधन किया है? डी राइट आंसर हो जाएगा, 1949 में। अगला क्वेश्चन, स्थानीय आयोजन के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय योजना आयोग ने। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है? तो स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, देश की प्राकृतिक विषमता के कारण क्या होता है? जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। कथन दिए हुए, विचार करके जो कथन सही हुए वो हमें बताने हैं। तो इसका सी देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 15 डिग्री अक्षांश पर औसत वार्षिक ताप प्रास में उत्तरी गोलार्ध के 15 डिग्री अक्षांश पर औसत वार्षिक ताप प्रास की तुलना में बहुत कम परिवर्तनीय होता है। तो ये कथन सही दिया हुआ है। अगला कथन देख लेते हैं, ध्रुव की ओर 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में आगामी विकिरण निर्गमनी विकिरण से अधिक होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में निर्गमनी विकिरण आगामी विकिरण से अधिकतम होती है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और दोनों कथन क्या है? सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्ररूपित होता है? तो किसके द्वारा प्ररूपित होता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, मानसूनी जलवायु के द्वारा प्ररूपित होता है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, रामबाण सीरीज है। जिसके हाथ में आ गई उसको वे एग्जाम पार कर देगा। अगला क्वेश्चन, आरेख की रचना में निम्नलिखित आंकड़ों में से किन की आवश्यकता होती है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, मासिक तापमान एवं अपेक्षित आर्द्रता का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जवाहरीय परिकल्पना के निम्नलिखित स्वयंसिद्ध कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन से कथन है वो जेम्स उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सर जेम्स जिन्स द्वारा प्रतिपादित है वो देखने हमें। तो सौरमंडल आदि सूर्य तथा अन्य अंतरोदित तारा से बना है। तो ये क्या कथन सत्य दिया हुआ है। अगला कथन देख लेते हैं, अंतरोदित तारा आदि सूर्य की तुलना में छोटा था, यह क्या इसमें गलत दिया हुआ है। अगला, आदि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यह कथन क्या सत्य दिया हुआ है इसमें। अगला कथन देख लेते हैं, अंतर्वेदी तारा की ज्वारीय शक्ति आदि सूर्य से अधिक थी, यह भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, विषुवत रेखा के ध्रुव की ओर जाते हुए पाए जाने वाले वनस्पति प्रकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थलीय झाड़ियां और टुड्रा। इस प्रकार की वनस्पतियों का सही क्रम है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कौन सी वनस्पतियां आती है। तो देख लेते हैं, मरुस्थलीय झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय और वर्षावन और टुड्रा जलवायु आती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा सूर्य की बाह्य सतह अर्थात फोटोस्फीयर से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संसार का न्यूनतम तापमान किस प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शीत मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 3 वृत्त जलवायु प्रदेशों में फैला है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, चिली में। जो क्या 3 वृत्त जलवायु प्रदेशों में फैला है, कौन सा देश फैला है? चिली 3 वृत्त जलवायु प्रदेशों में फैला है। अगला क्वेश्चन, जलवायु प्रदेशों जो केवल सर्दी की ऋतु
सर्दी की ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है वह है, तो वह कौन सा है? तो डी बी राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है ये, केवल सर्दी की ऋतु में ही वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलवायु वैज्ञानिक ने अपने जलवायु संबंधी वर्गीकरण में हेकिस्तोर्थर्मल अवधारणा की वकालत की है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी ने कैडोले और टेवर्थ ने हिकेस्टोर्थर्मल अवधारणा की वकालत किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन से एक पर उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा बजट में न अधिकता और न ही कमी आती होती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 38 डिग्री नॉर्थ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सम्मिलित नहीं है, यानी सही सम्मिलित नहीं है, सही तरह से सम्मिलित है? सी राइट आंसर हो जाएगा 7 आना क्या है? उष्ण शोषक वायु एपालेशियन पर नीचे की ओर बहना है, ये क्या सही सम्मिलित है? अगला क्वेश्चन, कोप के जलवायु वर्गीकरण में A1 चिन्ह किसका संकेत करता है? तो ये ए किसका संकेत करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाए ए, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का संकेत करता है। अगला क्वेश्चन, परिवहन लाइनों या सिंचाई वाहिकाओं के साथ साथ विकसित क्षेत्रों को कहा जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नदी घाटी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? नदी घाटी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, सॉरी ये कंप्लीट हो गया है 12। अगला 13वां टॉपिक आ गया, जलीय चक्र एवं अंतर समुद्री ऊंचावच, यानी 66 टॉपिक है, तो हमें स्पीड की ओर बढ़ना होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 13 नंबर टॉपिक है। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए नियाग्रा प्रपात, इनको आपस में क्या करना है? सम्मिलित करना है। नियाग्रा प्रपात न्यूयॉर्क राज्य अमेरिका में स्थित है। हजारों जिलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। एफिल टावर पेरिस में। विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे क्या कहते हैं? डेटम रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल की किस तनाव पर रहता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। अगला क्वेश्चन, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? डी राइट आंसर, गहरे सागरीय मैदान का। साल सागर एक उदाहरण है। साल सागर एक किसका उदाहरण है? अक्षीय द्रोणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? तो सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम करना है हमें, तो सही करते हैं भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। ये किस प्रकार क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है इसका। जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वह है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक सार गैसों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सागर और सागर से लगा हुआ देश है, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। कौन सा सही सम्मिलित है ये बताना है। तो सही सम्मिलित है वो देख लेते हैं हम। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, ये क्या सही सम्मिलित दिया हुआ है इसमें। काला सागर क्रोएशिया, ये क्या सही सम्मिलित नहीं है इसमें। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, ये सही सम्मिलित है। भूमध्य सागर मोरक्को, ये गलत, ये भी सही सम्मिलित है। लाल सागर सीरिया, ये गलत दिया हुआ है, तो इसमें केवल 1, 3, 4 सही सम्मिलित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा चैलेंजर, ये सबसे गहरा समुद्री गर्त है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए, यानी सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो दे दे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर का प्यूर्टोरिकल ट्रेंच। हिंद महासागर का कौन सा है? जावा ट्रेंच। आर्कटिक महासागर का यूरेशियाई बेसिन। ये सब क्या है? महासागरों के जो सबसे गहरे स्थान है वो दिए हुए हैं, तो इसमें 3, 4, 1, 2 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। लंबी नदी अमेजन नदी। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? बी राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बी राइट आंसर अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। नीली नील डब्ल्यू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो बी राइट आंसर ताना झील से निकलती है। जो नील नदी किस झील से निकलती है? तो ये ताना झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो सी राइट आंसर यांगटीसी, एशिया की सबसे लंबी नदी है।
अगला क्वेश्चन, सर और अम्मू नदियाँ गिरती है, डी राइट आंसर, अरल सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? तो ये एशिया की विशालतम नदी मेकांग निम्नलिखित किन देशों में नहीं बहती है? तो ये मलेशिया में नहीं बहती है। किन में बहती है? चीन, कम्बोडिया और लाओस में बहती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो किस में निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो डेल्टा निर्मित होता है ये विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से। कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन क्या है? एक खंड है। अगला क्वेश्चन, चिस्सा पानी गार्ज स्थित है, बी राइट आंसर, नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी राइट आंसर हो जाएगा, इनशेलबर्ग हिमनदी, ये क्या सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सी राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में बहती है? भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में बहती है? भारत में। जो नदी द्वीप है उसका क्या नाम है? मांजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है, तो क्या है? हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि है वो अलग करती है? तो इसका भी राइट आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि किसे किसे अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन जल संधि पाई जाती है, हार्मोन जल संधि किन के मध्य पाई जाती है? बी राइट आंसर हो जाएगा, फार्स की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है? हार्मोन जल संधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका का जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है? तो एशिया व उत्तरी अमेरिका को कौन सा अलग करता है? ए राइट आंसर, बेरिंग जलडमरू मध्य ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है, तो कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा, बेरिंग। किसको? आर्कटिक और प्रशांत को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? सी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, पाक की खाड़ी किन के बीच में है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक की खाड़ी स्थित है। पाक की खाड़ी इनके बीच में, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डी राइट आंसर हो जाएगा, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में है, ये क्या है? सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, बाली एवं लोम्बोक के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, सवेज नहर किन को जोड़ती है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को सवेज नहर जोड़ती है। कौन जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को सवेज नहर। शू नहर जोड़ती है, शू नहर किसे जोड़ती है? डी राइट आंसर हो जाएगा, सुपीरियर और हैरोन को आपस में जोड़ती है। किसे जोड़ती है? सुपीरियर। शू से नाम आ जाएगा सुपीरियर, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ये तो आपको भूलना ही नहीं है परीक्षा में आए तो। परीक्षा में जल संधियों से एक दो क्वेश्चन आएंगे तो परीक्षा में जरूर आएगा, तो ध्यान से देखना इसको। कील नहर किन्हें जोड़ती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। कील किस में ठोकती है? तो बाल्टी में ठोकती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया है? किस अवधारणा पर विचार नहीं किया है? तो इसमें डी राइट आंसर, महासागरीय तल की चट्टानों की आयु पर विचार नहीं किया। तो विचार किन पर किया वो देख लेते हैं। मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रिया पर विचार किया है। महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों का होना पर विचार किया है। विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण पर विचार किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाहित जल के द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृति है, तो कौन सी स्थलाकृति है? अवनमित कुंड, ये क्या है? प्रवाहित जल के अपर्दन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, वी आकार की घाटी का निर्माण जिस भू आकृतिक कारक का परिणाम है वह है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाहित जल के द्वारा किस घाटी का निर्माण होता है? वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति गार्ज का ही दूसरा नाम है? डी राइट आंसर हो, कैनियन, ये क्या है? स्थलाकृति गार्ज का ही दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइट स्लेगमाइट एवं स्तंभ किससे निर्मित होते हैं? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, भौम जल द्वारा निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन, महासागर का सबसे उथला भाग होता है? बी राइट आंसर, महाद्वीपीय शेल्फ पे, ये क्या है? महासागर का सबसे उथला भाग होता है। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत प्रवणता होती है? तो बी राइट आंसर 5 डिग्री होती है। एम्पेयर समुद्री टीला किस महासागर में है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। कौन सा टीला है? एम्पेयर समुद्री टीला है। अगला क्वेश्चन,
पेड़ की शाखाओं के अनुरूप अफवाह को कहा जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी जल निकाय की घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? सी राइट आंसर हो जाएगा, पिक्नोक्लाइन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झील भाला या पेंटरनास्टर की कौन सी विशेषता है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, हिमनदीय सोपान पर बनी झील। अगला क्वेश्चन, महासागरीय खाइयों का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम उनकी गहराई के वर्धमान क्रम में है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, एल्सियन खाई, न्यू हेब्राइडस खाई, मंडनाव खाई। ये खाइयों के प्रकार है जो क्या है, महासागरीय खाइयों का निर्माण है, ये गहराई के आधार पर सही क्रम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पेटरनास्टर झील क्या है? पेटरनास्टर झील क्या है? ये राइट आंसर हो जाएगा, हिमनदीय सोपानों पर निर्मित झील है ये। अगला क्वेश्चन, बेलीज प्रवाल रोधिका इनके बीच स्थित है, तो किनके बीच स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएगा, मेक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, यार्डग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपरदन से बनते हैं? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वातोड के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? वातोड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, निगमन द्वीप के नाम से, निमग्न द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सपाट शिखर वाली उप समुद्रीय पर्वत क्या कहलाते हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, निमग्न द्वीप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, हिमानी द्रोणिका का विशेषता है। अगला क्वेश्चन, जल योजन प्रक्रिया का संबंध है, तो जल योजन प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, जैविक और रासायनिक प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलवन जल झील के संदर्भ में निम्नलिखित अभिलक्षणों पर विचार कीजिए। पौष्टिकों की प्रचुरता, पादप प्लवक का द्रुत टर्नओवर, विघटित ऑक्सीजन का निश्चय। तो इनमें से किसी झील में उसे सुपोषणीकरण के बाद उपयुक्त में से कौन से प्रेषित होते हैं? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों है, ये प्रक्षेपित होते हैं, प्रेषित होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी आधार रेखा से आलेखित महासागरीय तल के भूखंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो महासागरीय तल के भूखंड के अनुपात को क्या कहते हैं? बी राइट आंसर हो जाएगा, उस्तादर्शी वक्र कहते हैं। अवैध नदियों में से कौन सी एक अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, टाइबर नदी है, ये किस प्रकार डेल्टा बनाती है? तो अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन, कगार कब विकसित होती है? कगार कब विकसित होते हैं? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जब खंड भ्रष्ट तल के अनुदिश ऊर्ध्वाधर नीचे आता है, तो किसका निर्माण होता है? कगार का निर्माण होता है या कगार विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो करना है, सूची 1 में स्थल रूप दिया हुआ है और सूची 2 में अपरदन और अभिकर्ता दिया हुआ है, तो इनको क्या आपस में से सम्मिलित करना है। जलज गर्तिका ये किसके द्वारा स्थल रूप होता है? तो ये नदियों के द्वारा होता है। गोलरंध्र ये किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा होता है। स्टेक है ये समुद्री जल के द्वारा, और टेफोन है ये वायु के द्वारा अपरदन होता है, ये स्थल रूप इनका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई मंडल में सागरीय जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित करती है? तो ये कौन सी है परत है? बी राइट आंसर हो जाएगा, थर्मोक्लाइन परत है, ये घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन, मीठे पानी की आपूर्ति की कल्पसर योजना अवस्थित है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, हैरी हेस ने किया था। अगला क्वेश्चन, सवास पद का अर्थ है? तो सवास पद का क्या अर्थ है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन, यही क्या है सवास पद का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, सुपरकूल्ड जल वह जल है तो कौन सा है जो एक विशेष प्रकार का हिम है, वही क्या है? सुपरकूल्ड जल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकमे ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय निगमन तट की गहराई लगभग होती है तो कितनी होती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 100 फेदम होती है। हरितपक नेरिटिक जमाव प्रधानतया मिलती है तो किसमें मिलती है? सी राइट आंसर हो जाएगा, जापान सागर में। किसमें मिलती है? जापान सागर में, जापान सागर में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सही मेल है? नदी और देश दिया हुआ है तो इनको आपस में मिलाना है, तो सही मेल कौन सा सही मेल है? जिसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, सेकरा
मेंटा संयुक्त राज्य अमेरिका, यही क्या एक सही मेल है और बाकी सब क्या गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सागर तल पर वायु दाब होता है तो सागर तल पर वायु दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है वायु दाब। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा औसत तापक्रम 600 फीट की गहराई पर महासागरों में पाया जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 60.7 डिग्री फारेनहाइट। अगला क्वेश्चन जलीय अपर्दन चक्र के अंतिम चरण में जिस भू आकृति का जन्म होता है वह कौन सी है? संप्राय मैदान है वो। किसकी क्रिया द्वारा आश्चुताश्रम का निर्माण होता है? वह क्या है? तो भूमिगत जल है जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? आश्चुताश्रम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन प्रवाल द्वीप के निर्माण से संबंधित अवतलन के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। अगला क्वेश्चन उथले जल में समुद्री तरंगों को अग्रगति दर जिस पर निर्भर करती है वह कौन सी है? बी वायु वेग। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें क्या है? कटक या पठार है, इधर महासागर है, इनको क्या करना है? आपस में मिलाना है। तो इनमें से क्या ये कोई सा भी सही नहीं दिया हुआ है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अपसरण के आदर्श सामान्य चक्र के युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है? तो युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है प्राकृतिक तटबंध के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तलछट निक्षेप में से कौन सा समुद्र के तल के सबसे बड़े प्रतिशत भाग को ढक देता है? तो ये कौन ढक देता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा स्थलजात। ये क्या है? तलछट है, ये समुद्र के बड़े प्रतिशत भाग को क्या करता है? ढक देता है। अगला नंबर है 14 नंबर, जो भूगोल का टॉपिक दिया हुआ है तापमान एवं लवणता का वितरण, महासागरीय तरंग या ज्वार भाटा एवं धारा, इनसे संबंधित जो परीक्षा की 10 टेस्ट है वो है। आपने रामबाण के लिए अप्लाई कर दिया है तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आपको रामबाण मिल जाएगी। रामबाण सीरीज है ये, जिससे क्या है आप परीक्षा पार कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वर्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो कौन सी धारा योगदान नहीं देती है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा कनारी धारा, ये योगदान नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? तो शीत धारा कौन सी है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा पेरिवियन या हम्बोल्ट है। हम्बोल्ट कौन सी धारा है? तो ये शीत धारा है एक, या फिर ठंडी धारा है, हम्बोल्ट धारा है जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। ब्राजील धारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की, ये सत्य दिया हुआ है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की, ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। गल्फ स्ट्रीम है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, ये सत्य दिया हुआ है। अगुल हास धारा हिंद महासागर की है, ये भी सत्य दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कन्नारी है, ये प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो गर्म धारा कौन सी है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील की धारा, ये क्या गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा हेलोक्लाइन है, ये जल लवणता की प्रवणता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? डी राइट आंसर हो जाएगा जीलवोन या तुर्की में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्र के घनत्व बढ़ता है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। अगला क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टर्की की वोन झील की लवणता का प्रतिशत है, जो टर्की में जो खारी झील है उसकी लवणता का प्रतिशत कितना है? बी राइट आंसर हो जाएगा 330% है इनकी। अगला क्वेश्चन है महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, तो महासागरों के सबसे गहरे भाग कौन से होते हैं? डी राइट आंसर हो जाएगा महासागरीय गर्त है ये। अगला क्वेश्चन है वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगना ही क्या वृहद ज्वार के आने का प्रमुख कारण है।
अगला क्वेश्चन समुद्री जल का दोलन कहलाता है। समुद्री जल का दोलन क्या कहलाता है? ये राइट आंसर हो जाएगा, तरंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक तरंग के उच्चतम एवं न्यूनतम बिंदु को कहते हैं। तो उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को क्या कहते हैं? तरंग शिखर व गर्त कहते हैं इसे। दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, वायु, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल, ये तीनों क्या धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बल है। अगला क्वेश्चन जब दो नोट या उससे कम वाली सागरीय हाथ जल पर बहती है तो क्या बनाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी छोटी उर्मिकाएं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन युति अयुति बिंदु साइजिकी पद संदर्भित होता है जब कब होता है? जब क्या होता है? चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सागर सतह तापमान में से कौन सा तापमान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आदर्श है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण के लिए आदर्श तापमान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक घटते क्रम में समुद्री जल में विद्यमान लवणता के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? लवणता का घटते रूप में व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने महासागर के जल के रंग और उसके लवणता का सहसंबंध बताया है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अल मसूदी ने बताया है। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रिया का पश्चिमी तट किस कारण अधिक लवण सूचित करता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क मौसम की स्थिति के कारण क्या है? अधिक लवणता का सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है लवण जल शब्द संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? डी राइट आंसर हो जाएगा, सरगासो सागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तापमान पर समुद्री जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय जल में पादप पलकों की मात्रा को निर्धारित करते हैं? तो कौन निर्धारित करते हैं? महासागरीय धाराएं, तापमान एवं लवणता, महासागरीय जल की गहराई, दिन एवं रात की लंबाई, ये सभी क्या करते हैं? पादप पलकों की मात्रा को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने प्रस्तुत किया था? सी राइट आंसर हो जाएगा, विलियम वेवेल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मत्स्योत्पादन का प्रमुख क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी सागर में। कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। अगला क्वेश्चन क्यूरोसिया एक कोषण महासागर धारा है जो फिलीपींस से जापान को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, फड़ की खाड़ी में आता है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म ज्वार ये शब्द किस वर्ध ज्वार प्रास को संदर्भित करने के लिए अपनाया गया है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है यदि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है ए और दूसरा को कारण आर के रूप में दिया गया है। तो कथन ए और आर दिया हुआ है, देखते हैं। पृथ्वी की पर आने वाली ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है, और कारण दिया चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा समीप है। तो इसमें क्या सत्य होगा? ए सही है, परंतु आर इसमें क्या गलत है दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डीटमार ने सागर में कितने प्रकार के लवणों का पता लगाया है? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया है। अगला क्वेश्चन है 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। विचार करके जो कथन कौन से सही है वो हमें बताने हैं। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किमी है। तो ये क्या है? इसमें सत्य कथन दिया हुआ है। अगला कथन है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो उसे सुपरमून की संज्ञा दी जाती है, इसे पेरिची फुल मून भी कहा जाता है। तो ये भी कथन क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। जो आगे 3 और 4 दिया हुआ है ये क्या कथन गलत दिया हुआ है। मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं, तो मिश्रित ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ए राइट आंसर हो जाएगा, दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटा को मिश्रित वैकल्पिक क्रम को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन ज्वार की उत्पत्ति का प्रगतिशील तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये किसने किया था? तो हवेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसीमा धारा प्रवाहित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी जापान तट के सहारे होता है। अगला क्वेश्चन है लघु ज्वार चंद्रकला के निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम एवं तृतीय पक्ष में होता है। अगला क्वेश्चन 1000 मीटर ऊंचाई पर किसी स्थान पर तापमान का 26.50 डिग्री सेंटीग्रेड आलेखित किया गया जो सागर तल का तापमान होगा, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अल नीनो क्या है? अल नीनो क्या है? तो अल नीनो एक प्रकार का एक समुद्री धारा है जिसे क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है समुद्र का खारापन सर्वाधिक है, तो समुद्र का खारापन सर्वाधिक कहाँ है? तो अर्ध उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में समुद्र का खारापन सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, जिसके प्रभाव में गल्फ स्ट्रीम का अग्रिम प्रवाह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में बनता है वह है, तो वह क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा, पछुआ पवनीय वह। अगला क्वेश्चन, जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है तो वह है, तो वह क्या है? मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर। किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा का परिक्रमण। चंद्रमा का परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जल राशि में न्यून लवणता पाई जाती है? तो न्यून लवणता पाई जाती है, डी आंसर हो जाएगा, काराबूगास की खाड़ी में क्या पाई जाती है? न्यून लवणता या कम लवणता पाई जाती है। और जो ये इसमें जो ग्रेट साल्ट झील है, मर्द सागर है, वोन झील है, इसमें क्या है? अधिक लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमें, तो और इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो इसमें सोमाली धारा हिंद महासागर की शीत धारा है, ये कथन सत्य है। और कौन सा कथन सत्य है तो वो देख लेते हैं। तो और ई कथन सत्य है, हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा अगस्त और सितंबर के महीने में अदृश्य हो जाती है, ये कथन सत्य है। कौन से कथन सत्य है? ई और सी और ई कथन दो सत्य है केवल इसमें। अगला क्वेश्चन है, सागर के सतही जल का औसत तापमान होता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। 18.6 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर पॉइंट आ गया है, तो हम क्या देवलोक में अब गमन कर रही है क्योंकि हमें रामबाण लेनी है, तो देवलोक में मिलेगा अस्त्र ब्रह्मास्त्र, यहाँ पर नहीं मिलते हैं। देवलोक में जाने के लिए हम द्वार पर खड़े हैं, तो अंत तक बने रहने से आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? जो ब्रह्मास्त्र है वो प्राप्त हो जाएगा, तो अंत तक बने रहना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोएशिया की प्लिटविस झील है, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है? बकरी है, ये क्या द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है? जैवमंडल, पारिस्थितिक तंत्र एवं बायोम से संबंधित ये क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। मृत जीवों पर निर्भर रहने वाले कहलाते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, उपघटक कहलाते हैं। बायोम का प्रकार है, तो बायोम किसका प्रकार है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, वन बायोम, जलीय बायोम और घास भूमि बायोम का एक, ये सभी क्या है? बायोम के प्रकार है। किस प्रजाति में जीन की विविधता कहलाती है? ए राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिक जैव विविधता को प्रजाति में जीन की विविधता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, एक दिशा होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स एटलन ने किया है। अगला क्वेश्चन, परितंत्र का गतिक अध्यय कहलाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। अगला क्वेश्चन, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लिंडेमान। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। अगला क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ये प्राथमिक स्रोत क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। परितंत्र में प्राथमिक स्रोत क्या है ऊर्जा का? तो ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो बी राइट, फसल पारितंत्र, ये क्या है? मानव निर्मित है। अगला क्वेश्चन, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इकोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाला कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है? डी सौर्योगिक विकिरण है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकेतन नी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनलेस ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन का ये नारा था। किसका था? चिपको आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम नहीं है? कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है? सी राइट आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, ये क्या है? सही अनुक्रम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अर्नीज नेस ने। किसने? अर्नीज नेस ने। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन चक्र का। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है, तो इसको चक्रण को क्या कहा जाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है 6 मौलिक जैविक तत्व है, तो 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा CHONSP। ये क्या है? 6 मौलिक तत्व है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं, तो उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उत्पादकता। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु है, तो इसका कौन से जीवाणु है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4 है, फ्लेकिया और अजोस्पिरिलियम। ये क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सभी उपयुक्त सभी दिए हुए। ये क्या है? कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका के कारण है। रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपराधान या हर्ष, ये सभी क्या कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। अगला क्वेश्चन है क्लेबशिएला है एक, तो क्लेबशिएला एक क्या है? तो ये नाइट्रोजन स्थिर करता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टॉक और एनाबिना जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। साइकस कसी प्रवालाभ जड़ों में, एंथोसियरोस के थेलेस में और एंजेलो में, धान की खेती में, ये सभी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोस्ट्रीम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो ये कौन करता है? बी राइट आंसर हो जाएगा AYV करता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन या यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा ए और बैक दोनों के द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र के कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान है, तो लगभग कितना है? लगभग 90% है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का चक्रण ये नहीं होता है। कार्बनिक पदार्थों का होता है, कार्बनिक पदार्थों का होता है, जल का होता है, मगर ऊर्जा का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अवसाद चक्र। अगला है लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। अगला क्वेश्चन है कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा बायोम। कौन सा? टुंड्रा बायोम। लानोज तथा कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? पारिस्थितिकी में देखो आतंकवादी पाया जाता है, तो कौन सा वृक्ष है वो पारिस्थितिकी आतंकवादी कहलाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सफेदा। ये पारिस्थितिकी आतंकवादी कहलाता है। वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहीन फसल है, तो ये कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा राजमा है ये। लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम या बायोम है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। ये क्या है? लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2000 वर्ष। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी 2000 वर्ष सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बबूल, खेर और खेजड़ी किस प्रकार के वनों से संबंधित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों से संबंधित है। ये हमारे क्या पढ़ने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो आप थोड़ा तीर पर भी ध्यान रखना कि हमसे कोई गलत पढ़ा जाए तो आप गलत नहीं देख लो, तो आप देखोगे तो सही तरीके से अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैविक संकेतक के कौन से उपवर्ग है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा वानस्पतिक संकेतक या प्राणीजात संकेतक। अगला क्वेश्चन है जीवन पदार्थों के प्राकृतिक तत्वों को निम्नलिखित समूह में कौन सा एक पृथ्वी को 99% से ज़्यादा बायोमास या जैव भार बनाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा HOC। यह क्या करता है? 99% से ज़्यादा बायोमास बनाता है या फिर जैव भार बनाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा रेडचेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम तितली उद्यान बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बंदरघट्टा जीविका उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गर्त स्थित कहलाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी व्यवस्था शास्त्राविद पारिस्थितिकी व्यवस्था मूल्यांकन रिपोर्ट का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है? प्रोविजनिक, उन्नयनकारी, समर्थनकारी, विनियामक, तो इसमें उन्नयनकारी है, ये भाग नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम पक्षी धाम स्थापित किया गया था? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा वेदांतगल में क्या है, पक्षी धाम स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन का 30% हिस्सा अपतटीय इलाकों में होता है। समुद्र में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तट के 100 समुद्री मील तक विस्तृत होता है। केवल 1% से कम समुद्री भाग में सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा समुद्री सुरक्षित क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो ए, सी और डी सत्य है। केवल ए, सी और डी सत्य है, बी इसमें सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हवाई में मोना लोआ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1957 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, यानी मानवों के द्वारा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित जीवाश्मों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीच विविधता पाई जाती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा वहन क्षमता कहलाती है। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की किस सूची में सूचीबद्धता होती है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। जो विलुप्त के कगार पर होती है प्रजातियां, उसे रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है या सूचीबद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदर्श क्षेत्रों में से किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है? इसे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी है, चिल्का झील है, लोकटक झील है, केवलादेव है और उल्लर झील, ये सभी क्या है, रामसर साइट में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा महासागर। ये क्या है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से है। अगला क्वेश्चन है, जैवमंडल और अवस्थिति दिया हुआ है, तो इनको क्या आपस में सम्मिलित करना है। सूची 1 में जैवमंडल है और सूची 2 में अवस्थिति है या स्थान है, तो इसको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। तो हम सम्मिलित करते हैं। नोकरेक है, तो ये कहाँ का है? तो ये मेघालय में है। मनास है, मनास कहाँ है? तो मनास असम में है। दिहांग बियांग अरुणाचल प्रदेश में, और अगस्त्यमलाई ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएज ये क्या एक सही सम्मिलित है और बाकी सभी इसमें क्या गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सभी क्या जलवायु परिवर्तन के कारण है। देश में डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु उपयुक्त सभी ये क्या है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है, ए राइट आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन है, वनों का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी कर्मठता की संकल्पना का प्रथम प्रतिपादन किया था। तो पारिस्थितिकी कर्मठता का प्रथम प्रतिपादन किसने किया था? जे ग्रीनलेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्माण का जैविक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा रेडचेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी को ज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा ई हैकिल के द्वारा दिया जाता है, ई हैकिल को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स एटल ने रखा था। 10% का नियम किसने दिया था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा लिंडेमान ने दिया था 10% का नियम। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? डी राइट आंसर हो जाएगा प्रीडेटर्स कहा जाता है उसे। जो जंतु मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे डी राइट आंसर सर्वभक्षी कहते हैं, यानी वो घास भी खा जाते हैं और मांस भी खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय निकेत या निक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा गिनेल्स ने किया था।
अगला क्वेश्चन है की स्टोन प्रजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो कौन सा कथन सही है वो हमें देखना है। तो की स्टोन प्रजाति अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटनाओं को परिवर्तित कर सकती है। केवल ये एक कथन ही सत्य दिया हुआ है इसमें, और बाकी दूसरा कथन इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता किस बायोम की होती है। तो ये टुंड्रा बायोम की होती है। न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता टुंड्रा बायोम की होती है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा बायोम से खाद्य श्रृंखला का क्या क्रम होता है। टुंड्रा बायोम जो खाद्य श्रृंखला बनती है उसका क्या क्रम है, तो हमें बताना है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल, लाइकेन, रेडियर, एस्किमो, मानव, ये क्या है, खाद्य श्रृंखला का क्रम है। अगला क्वेश्चन है सागरीय बायोम में जीवन तथा आहार श्रृंखला एवं आहार जाल निम्नलिखित में से किस पर आधारित रहती है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य प्रकाश, जल, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहते हैं या आधारित रहती है। अगला क्वेश्चन पोषक तत्वों का उद्ग्रहण, अंतर्ग्रहण और मुक्ति का अध्ययन किस चक्र के अंतर्गत होता है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। जैव भू रसायन चक्रण के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कितने रूपों में उपलब्ध होती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 रूपों में उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्रों में प्राथमिक उत्पादकता की दर भिन्न भिन्न होती है। तो ये क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है। और जो अगले शुष्क प्रादेशिक पारिस्थितिकी तंत्र की दर सदैव अधिकतम होती है, ये क्या, इसमें गलत दिया हुआ है। केवल एक ही कथन है वो सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, केवल एक ही सत्य है इसमें। ट्रिवार्थरा ने मर्दाचल और ताप की उपलब्धता के आधार पर विश्व के बायोमों को कितने भागों में बांटा है। तो इसको सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 भागों में बांटा है विश्व को 5 बायोमों में बांटा है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, और सही कथन है वो बताना है। नाइट्रोजन का उपयोग एमिनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, नाइट्रोजनी क्षारों आदि के निर्माण में होता है। पौधे नाइट्रोजन में सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसमें केवल एक कथन सत्य हो जाएगा। बी कथन इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। केवल एक ही कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया से नाइट्रेट्स बनने की प्रक्रिया कहलाती है। अमोनिया से नाइट्रेट्स बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का आवश्यक भाग नहीं होता है, तो वो कौन सा है, नाइट्रोजन है वो। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये क्या आवश्यक भाग होते हैं, नाइट्रोजन है, ये आवश्यक भाग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 1 में निम्नलिखित में से कौन आता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पादप आता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 घटक होते हैं। तो 2 घटक कौन से होते हैं, अजीव और जीव। ये कौन से होते हैं, 2 घटक होते हैं, अजीव और जीव घटक होते हैं। किसके होते हैं, ये पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 घटक होते हैं, ये 2 संघटक होते हैं। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ला ने किया था। ये तो पारिस्थितिकी से संबंधित जो टॉपिक क्वेश्चन थे जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं वो क्या हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे वाला जो टॉपिक है 16 नंबर की, वह जैव विविधता एवं संरक्षण से आता है। तो हमने इंद्र के पास से शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया है ब्रह्मास्त्र के लिए। तो अब ब्रह्मास्त्र हमें प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा हिम्मत रखना आप, क्योंकि परीक्षा कठिन होती है। तो परीक्षा को पार करने के लिए ब्रह्मास्त्र लेना होगा आपको। तो शुरुआत करती है कृष्णों की। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो अंडू प्रवाल द्वीप ये किस महासागर में स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लेमूर नामक जीव निम्न में से कौन से स्थानों में पाई जाती है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में लेमूर नामक जीव पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का जैविक कारक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादकता, ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक कारक है। तापमान, वर्षा और सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, जैविक कारक है। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र का अजैविक कारक कौन सा है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। तापमान, वर्षा और सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, जैविक कारक है। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र का जैविक कारक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, उत्पादकता, उपभोक्ता और अपघटक, ये क्या है, सभी जैविक कारक है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता समुद्र क्षेत्र है। तो जैव विविधता समुद्र क्षेत्र है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में जैव विविधता कम पाई जाती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में जैव विविधता कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित जीवमंडल नीचे है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी का जीव नीचे है। मन्नार की खाड़ी का जीव नीचे है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संकटापन प्रजाति मन्नार की खाड़ी जीवमंडल का नीचे में पाई जाती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमंडी जीवमंडल नीचे किस प्रांत में है? वह है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो पंचमंडी जीवमंडल का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ए राइट आंसर हो जाएगा, ए फिटिंग का है। किसका है? फिटिंग का। फिटिंग का है एक। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जलकुंभी के द्वारा हुसैन सागर झील है ये नष्ट हो गई है। अगला क्वेश्चन है, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये घास स्थलीय परितंत्र का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। घास का सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ई हेकेल थे ये। पारितंत्र में बाज का स्थान है? तो पारितंत्र में बाज का स्थान कौन सा है? स्रोत उपभोक्ता के रूप में बाज का स्थान है। जीवाणु एंटीनोमाइसीज वह कवक को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपघटक कहते हैं। जीवाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी या प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, की स्टोन प्रजाति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काले वन पाए जाते हैं? तो काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जर्मनी में। किस प्रकार के वन? काले वन पाए जाते हैं। कुंजन वन कहाँ वितरित है? कुंजन वन कहाँ है? सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कुंजन वन पाए जाते हैं। कुंज वन पाए जाते हैं। क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी में स्थापित हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ये नीलगिरी में स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टुमरोजा बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वंदना शर्मा। डॉक्टर वंदना शर्मा के द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया या लिखा गया? तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? लेखिका है डॉक्टर वंदना शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? शांत घाटी में, केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन। ये क्या? चीता आरक्षण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभयारण्यों को सही राज्य से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को क्या करना? आपस में सम्मिलित करना है। तो सूची 2 में स्थान दिया हुआ है, सूची 1 में अभयारण्य का नाम दिया है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड में है। डालमा अभयारण्य ये बिहार में है। शिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। पेरियार ये कहाँ है? केरल में है। तो इसमें 2, 1, 3, 4 सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, डुगोनग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है ये? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्तनधारी है, मैमल है ये एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है? जैव विविधता क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु ही क्या कहलाते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, वाल्टर जी रोसन ने किया था। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिकतम पारित किया गया है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 2002 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरीबाबा क्या है? तो अरीबाबा क्या है? एक कछुओं के कुछ प्रजातियों के व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। क्या है? अरीबाबा ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो वह कौन सा है? काजीरंगा अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? तो ए राइट आंसर है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य है। तो ये कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची में घोषित हुआ है। तो वह कौन सा है? तो नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन है फटेकांड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो कौन सा सही मेल नहीं वो देखना है। महुआहट अभ्यारण्य, पलामू, तोप चाची अभ्यारण्य, धनबाद उदवा पक्षी विहार, कोडरमा, ये क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। लामालांग अभ्यारण्य चतरा, ये क्या है? ए बी और डी सम्मिलित है, इसमें सी सम्मिलित है, सही मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन है सही मेल युग्म से सही सम्मिलित है, तो सही सम्मिलित कौन सा है वो देखना है हमें। तो इसमें वन्य जीव विहार सरिस का ये क्या सही दिया हुआ है। केवलादेव विद्या, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, भरतपुर में स्थित है ये। और मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में पाया जाता है। तो कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में एशियाई जंगली गधा पाया जाता है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अपकर्षक से अभिप्राय है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कौन से पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये सभी क्या है? पर्यावरणीय अपकर्षक के अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। भारतीय वन्य प्राणी है सूची 1 में और सूची 2 में वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, तो इनको क्या सम्मिलित करना है? तो सम्मिलित करते हैं। एशियाई जंगली गधा है, यह कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गधा है वो सूची 2 में क्या दिया हुआ है? इनका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो एशियाई जंगली गधे का वैज्ञानिक नाम क्या है वो हमें बताना है। तो इसका नाम है एक्कस हेमिओनस है। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सवर्ष टुआन शेली है। और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला है। और नीलगाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस माइफल टेग्रोकेमल्स है। तो इसमें 3, 2, 4, 1 सही सम्मिलित है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड सेंट बार्सबेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये कथन सत्य है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, ये भी सत्य है। टेक्सास वृक्ष में टेक्सहोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है, ये भी कथन क्या सत्य है, जो पार्किंसंस रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों कथन क्या सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र किसकी विशेषता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा पर्वतकृत वर्षा की विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किस समस्या को उजागर करने के लिए हुआ है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का पता लगाइए। तो इनमें गलत कथन है उसका पता लगाना है। तो विषुवतीय क्षेत्र अत्यधिक संवहनीय वर्षा प्राप्त करता है, तो यह कथन क्या सत्य दिया हुआ है। कुल अत्यधिक वर्षा दोनों गोलार्धों में पश्चिम पवनों से जुड़ी है, यह भी सत्य है। 2 किमी से अधिक की ऊंचाई पर प्रबलता में बढ़ोतरी होती है, ये क्या सी नंबर जो कथन दिया हुआ है, ये क्या इसमें गलत कथन दिया हुआ है। अगला कथन है उपोष्ण क्षेत्र में महासागर के पूर्व की ओर शुष्क क्षेत्र है, ये भी क्या दिया हुआ है इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हेकिस्टोथर्मल पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता में भारत के योगदान का प्रतिशत कितना है? तो विश्व में जो जैव विविधता है उसमें भारत का योगदान कितना है तो हमें बताना है। तो भारत का योगदान है इसमें 4% है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संगठन है? तो प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संगठन कौन सा है वो हमें आपको बताना है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संगठक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बस्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो बस्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट गोदावरण किससे संबंधित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, यानी प्रोजेक्ट गोदावरण से संबंधित यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो देख लेते हैं। सुंडा व
डाइट्रोमेटिया घृत इसमें पाए जाते हैं, तो ये क्या है, सही दिया हुआ है। लक्षद्वीप है, मालदीव, प्राल द्वीप है, ये भी सत्य है। इस महासागर में पाया जाने वाला मॉरिसन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है, यह भी सत्य है। रेयूनियन द्वीप एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, ये क्या है, इसमें हिंद महासागर से संबंधित कथन के बारे में सत्य नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। तो सूची 1 में क्या प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संदिग्ध क्षेत्र दिए हुए हैं, तो इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर देते हैं हम इसे। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। सतकोष सॉरी ये गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया, दोबारा देख लेते हैं। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। और नंदनकानन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। और सतकोष या जॉर्ज वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार 2, 1, 3, 4 इसका सही मेल है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है लियोपोल्ड मैट्रिक्स क्या है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय अभिप्रभाव के आकलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी मृग परियोजना पर विचार कीजिए। जो कस्तूरी मृग परियोजना है इस पर हमें विचार करना है, यानी कौन से कथन इसमें सही है तो वो बताना है हमें। तो कस्तूरी केवल मादा मृग में पाई जाती है, ये कथन क्या इसमें गलत दिया हुआ है। यह परियोजना उत्तरांचल के केदारनाथ अभ्यारण्य में सन 1970 के दशक में आरंभ की गई थी, ये क्या है, सत्य है। कस्तूरी मृग हिमाचल के चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये कथन भी सत्य है। तो इसमें कथन 2 और 3 केवल सत्य है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर विचार करना और सही कथन है वो बताने हैं। तो कस्तूरी मृग के यकृत से संग्रहित है, ये कथन क्या गलत दिया हुआ है। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेटाडेकेनाल है, ये कथन सत्य है। शिकारी देव व बद्रीनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें एक कथन गलत दिया हुआ है और 2 और 3 कथन क्या इसमें सही दिया हुआ है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कीट पक्षी पौधा है, तो कीट पक्षी पौधा कौन सा है, नेपेथिस क्या है, कीट पक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है मेली नामक झाड़ी कहाँ पाई जाती है, मेली नामक झाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी मेली नामक झाड़ी पाई जाती है। अगला है बेबून नामक बंदर की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हॉटस्पॉट या संवेदनशील स्थल शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किस पारिस्थितिकीविद ने किया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मन मायर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है हॉटस्पॉट की अवधारणा के जनक कौन है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सेल्विया अरल है, ये हॉटस्पॉट अवधारणा के जनक है माने जाते हैं। ये हॉटस्पॉट क्षेत्र होने वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ये जो संवेदनशील एरिया स्थल होते हैं उनसे संबंधित अंग्रेजी में इसे हॉटस्पॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जैव विविधता मापन की विधियाँ हैं, तो कौन सी है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता, ये तीनों ही क्या है, जैव विविधता मापन की विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है भिन्नता के आधार पर ओडम सन 1959 में विश्व को कितने उत्पादकता संयंत्रों में विभाजित किया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है स्टेलेग्माइट कंदराएं मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन है वो दिया ही नहीं है इन्होंने। अगला है डॉगलैंड का प्रमुख अभ्यारण्य है, तो डॉगलैंड का प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य किसका अभ्यारण्य है, डॉगलैंड का प्रमुख अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में जिस पशु का संरक्षण किया जाता है वह कौन सा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, गेंडा है। जो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें गेंडे का संरक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। वन्य जीव विहार कहाँ पे है, तो वन्य जीव विहार है ये जयसमंद में है। केवलादेव उद्यान, तो केवलादेव उद्यान कहाँ पे है, तो ये भरतपुर में। मुरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में और टाइगर रिजर्व सरिस्का में। इस प्रकार 4, 3, 2, 1 ऐसे ही सम्मिलित होगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 6 टॉपिक कर लिए हैं
सॉरी 16 टॉपिक कर लिया है। ये 17वां टॉपिक है भारत स्थिति, आकार एवं पड़ोसी देश। तो क्या है, अब इंद्रलोक में पहुंच गया, इंद्र भगवान प्रसन्न हो गया है, अब ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। 3 टॉपिक और हैं, थोड़ी हिम्मत रखे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कनाडा की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा अक्षांश विस्तार भारत की इस संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पूछा गया, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। अगला कथन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है देशांतर। तो यामोत्तर को देशांतर भी कहते हैं, तो ये आप कन्फ्यूज होना नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में नाम आ जाए यामोत्तर तो आप घबराना नहीं है, क्योंकि यामोत्तर और देशांतर एक ही चीज। अगला क्वेश्चन है, भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र का समुद्री भाग की तरफ फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 12 समुद्री मील तक भारत के जो समुद्री सीमा के स्थलीय सीमा से समुद्र तक भारत का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी है। तो उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितनी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय धरातल का कितने प्रतिशत भाग है? तो इसका बी राइट आंसर हो 2.4% भाग है स्थलीय विश्व के धरातल का पूरे का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ देश है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ये अलग हुआ देश है। अगला है, भारत द्वीप समूह के सहित संपूर्ण तटरेखा कितनी है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 7517 किमी है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को कौन सा चलचित्र अलग करता है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चंद्र ये अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन है तो अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये क्या है? गलत दिया हुआ है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, तो ये सत्य दिया हुआ है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी क्या इसमें गलत दिया हुआ है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें कथन 2 और 4 केवल सत्य है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो वह कौन सा है? तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कर्क रेखा किन किन से गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, केवल गुजरात, छत्तीसगढ़ इनमें से दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, ये कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये 2 भागों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच में है, ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है कथन। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है, ये क्या सत्य दिया हुआ है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, ये भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 कथन केवल सत्य है, एक कथन है वो गलत है दिया हुआ है। यदि भारतीय मानक समय यामांतर का मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 14.30 घंटे या 14:30 2:30 हो जाएगा। भारतीय मानक समय को यामांतर नहीं गुजरती है, तो किन से नहीं गुजरती है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से देशांतर रेखा या यामांतर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो इसे सी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है, ये सुदूरतम या दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सबसे पूर्व तो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम कौन सा है? गुजरात को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर मिलते हैं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी पर क्या होता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपस में मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? तो हमें बताने हैं बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से, वो बता देते हैं हम। सी राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये क्या है? बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ में नहीं मिलती है सिक्किम की, मेघालय की, या अरुणाचल प्रदेश की, या पश्चिम बंगाल के। तो इसमें मेघालय की सीमा है वो भूटान के साथ नहीं लगती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा है वो भूटान देश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन है वो भारत के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग अलग होते हैं? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। जल डमरू मध्य को जल संधि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम है ये नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है सिक्किम के साथ सीमा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये सी राइट आंसर हो गया त्रिपुरा मतलब 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला क्वेश्चन है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ आरोही क्रम कौन सा है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य वो तटीय सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को कौन स्पर्श करती है? सी राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों की सीमाएं वो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली है, ये सबसे बड़ा संघ राज्य है। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में पुदुचेरी का क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दीव। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन बंटवारे के पश्चात किया गया था। यह सीमा किस प्रकार की है? तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती प्रकार की यह सीमा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई हजारों में है? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 7000। तो ये तटरेखा की लगभग लंबाई कितनी है? तो 7000 है। तो अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। किसे कहा जाता है कोहिनूर? आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा केयनानोर द्वीप है, ये क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील तक विस्तारित है। अगला सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला है नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों का गठन तिथियों का सही समूह है। तो सही समूह कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर को ये गठित हुए थे। ये सभी किस सन में हुए थे? 2000 को हुए थे। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, दमन द्वीप और चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से द्वीप अपतटन द्वीप नहीं है? तो अपतटन द्वीप कौन से नहीं है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है, ये अपतटन द्वीप नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वाह भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सही होना चाहिए। गोवा राज्य सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2.40% है। संपूर्ण जो विश्व का क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल 2.40% है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की सीमाएं ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? इंदिरा पॉइंट, कोलावा पॉइंट, पॉइंट कालीमेरे, पॉइंट पेंड्रो
तो इनमें से पॉइंट पेंड्रो ये क्या भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की स्थिति है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है, तो ये कथन सत्य दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सत्य दिया हुआ है। तो मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रादेशिक जल फैला है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 समुद्री मील तक फैला है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर बसे हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 राज्य ये समुद्र के किनारे पर बसे हैं। अगला, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में ये किस में भारत का सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में है। कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आपके कोई करोड़ 2 करोड़ का घाटा नहीं हो रहा है, आपके फायदा ही हो रहा है, क्योंकि रिवीजन होता है तो क्वेश्चन आपकी याद हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, 1-2 रिपीट हो जाता है तो अच्छी बात है ये। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक गहराई वाली चोटी है, तो सबसे अधिक गहराई वाली चोटी कौन सी है। तो सेंट्रल पीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, केरल का कुटानाडु प्रसिद्ध है। कुटानाडु, अरे कुटनो नहीं है, कुटानाडु है वो। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लेह। ओए जिलो लेह। भौगोलिक दृष्टि से, सॉरी ये गलत हो गया, भौगोलिक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो ये लेह जिला, पहले लेह था अब ये लेह नहीं है, तो अब कौन सा जिला है। तो कच्छ है जिला, ये सबसे बड़ा है। भारत आकार में विश्व का किस नंबर का देश है। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है ये। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सन 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें केवल दो ही सही है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका के तलिया मनार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। अगला है, राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु कहाँ से होता है। धनुषकोटी से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, उन पहाड़ियों के नाम जो रीवा से मिर्जापुर तक जाती है वह है। तो यह कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य जिन देशों के मध्य स्थित है वह है। तो वह भारत और श्रीलंका के मध्य है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी नगर जो नदी पर नहीं स्थित है, तो वह कौन सा है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई है, नदी के किनारे नहीं है। हैदराबाद, कोलकाता और भोपाल नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिला जोड़ता है, पेंसिला ये किसे जोड़ता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये नाम यहाँ शुद्ध नहीं दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक प्रतिशत खनन किया जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक खनन किया जाता है। दादर व नगर हवेली की राजधानी है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलवासा। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, पाक है ये। निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा ये कर्क रेखा पर स्थित है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टाम्प ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंदिरा बिंदु स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसी के साथ ये हमने जो 18-17 टॉपिक है ये कंप्लीट कर दिया है। अब जो रामबाण सीरीज, सॉरी हम जो रामबाण ले रहे थे ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र तो हमें नहीं मिलेगा आज अब इंद्र लोग ने छुट्टी कर दिया है, तो ये कल जो कक्षा होगी उसमें ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा। तो कल भी आप आ जाना, आपको क्लास प्राप्त हो जाएगी। ये मैराथन क्लास है जो भूगोल से संबंधित है। जो जिन्होंने ये क्लास देख लिया है उसके भूगोल ये पार हो जाएगी। भूगोल की परीक्षा जो जिन्होंने लेवल असिस्टेंट भूगोल से अप्लाई किया है। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो
हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। जिन्होंने भी लेबर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है उनके साथ शेयर करें। ये क्लास बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। टाइम नहीं, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद किया। मैराथन क्लास बहुत स्पीड से लिया। जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं उनके अनुसार हमने ये क्लास बनाई है। इसी के साथ क्लास में विराम देते हैं। अगर कोई आपकी समस्या, कोई शक हो, कोई अपनी राय देना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।